ये बचपन ना बड़ा ही कमाल का वक्त होता है, क्योंकि बचपन में हम सब बड़ी गहराई और इंटेंसिटी से महसूस करते हैं। पर बचपन में कुछ किस्से ऐसे भी होते हैं जिन्हें बचपना समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वैसा ही किस्सा मैं आज आपको सुनाऊंगा। तो बात 2003 की गर्मियों की है, जब मैं शायद 3rd या 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। वक्त था गर्मियों की छुट्टियों का, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि मुझे 1 महीने के लिए मम्मी पापा नानी के घर रहने भेज देते थे। और मेरी नानी ठहरी महा आलसी और बोरिंग इंसान, क्योंकि वो सारा दिन सोती रहती थी। तो बोर होना उनके साथ तो लाजमी ही था। उनकी कॉलोनी भी उन्हीं की तरह थकेली थी। वहां पर ना कोई ढंग की खेलने की जगह थी और ना कोई मेरे साथ खेलने वाला। मगर उनके घर से थोड़ा ही दूर एक बंजर सा मैदान था, जहां हर रोज शाम 4 बजे मैं अपनी फुटबॉल ले जाकर ऐसे ही कुछ देर उसे टटोल लिया करता था। एक ऐसी ही बोरियत भरी 4 बजे की शाम में मैं यूरो कप जीतने ही लगा था कि मेरे पीछे से एक आवाज आई, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? ये सुनकर खुश मैं जब पीछे मुड़ा तो एक लड़का बिल्ली आंखें, घुंघराले बाल और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सटीक मेरी आंखों में देख रहा था। हाँ, तुम स्ट्राइक लो ना, मैंने कहा। शाम ढली और घर जाते हुए मैंने उससे पूछा, कहाँ रहते हो? तुम्हारा नाम क्या है? यहीं पास में रहता हूँ, मेरा नाम कीर्ति है, उसने कहा। तो कीर्ति, कल आओगे ना खेलने? हाँ, 4 बजे यहीं मिलूंगा। फाइनली मेरी बोरियत खत्म हुई, क्योंकि मुझे एक नया दोस्त जो मिल गया था। उस दिन तो मानो मैंने पूरे घर को अपने कंधों पर उठा लिया था। नानी, आज मेरा एक नया दोस्त बना, एकदम मस्त फुटबॉल खेलता है। अब कुछ ही दिनों में ये रूटीन सा बन गया। रोज 4 बजे मैदान में कीर्ति पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा होता। कुछ अलग सा था उसमें। हमारी बातें ऐसे होती थी मानो कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत वक्त से जानते हो, और शायद इसीलिए हमारी दोस्ती जल्दी गहरी होने लगी। एक दिन नानी ने कहा, कौन है ये तेरा नया दोस्त जिसके बारे में तू सारा दिन बात करता रहता है? कभी मुझे भी तो मिलाना इससे। अब ये सुनकर तो मेरी खुशी आसमान चूम गई। हाँ नानी, हाँ, कल ही चलो ना आप मेरे साथ भी, कीर्ति को भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। तो अगले दिन मैंने नानी को दोपहर में सोने ही नहीं दिया और पहुंच गए हम उस मैदान में, वो भी 4 बजने से 5 मिनट पहले। जल्द ही 4 बज गए, फिर 4:15 और फिर 4:30, लेकिन कीर्ति नहीं आया। इस बीच नानी की नींद उन्हें फिर याद करने लगी थी। हार के 4:45 पर नानी ने बोल ही दिया कि लगता है तेरा दोस्त आज नहीं आने वाला, कभी और मिल लेंगे उससे। अब हताश होकर मजबूरन मुझे नानी के साथ वापस जाना पड़ा। लेकिन अगली शाम जब मैं मैदान में गया तो वहां कीर्ति फिर मुस्कुराते हुए मेरा इंतजार कर रहा था। यार, कल कहाँ रह गया था तू? खेलने क्यों नहीं आया? मैं और नानी दोनों आए थे तुझसे मिलने, मैंने पूछा। मैं आया था, उसने कहा। ना जाने क्यों झूठ बोल रहा था वो, पर नानी के चक्कर में कितनी ही बहस करता मैं उससे, तो मैंने भी इस बात को जाने दिया। दिन गुजरते रहे और अब कहानी पलट गई थी। नानी के घर से वापस जाने का मेरा मन ही नहीं कर रहा था, और उसकी एक वजह थी, कीर्ति। मगर मम्मी पापा बस गिनती के दिनों में मुझे लेने आने वाले थे। तो एक दिन मुझे एक खुराफात सूझी कि हम दोनों कहीं गेड़ी लगाने चलते हैं ना, वीडियो गेम पार्लर तक, नानी के घर पड़ी साइकिल लेकर। कीर्ति ने मेरा ये प्लान सुना और हिचकिचाया, पर मेरे फुसलाने पर मान गया। हम अगले दिन 4 बजे निकल पड़े अपनी सवारी पर। ओए कीर्ति, तू तो बड़ा हल्का है यार, तेरा तो वेट ही नहीं पता चल रहा साइकिल पर, मैंने कहा और हम हंस पड़े। खैर, वहां मजा तो बहुत आया, पर ना जाने क्यों पार्लर पर बैठे लोग हमें बड़े ही अजीब तरीके से देख रहे थे। और तभी मेरी घड़ी पर नजर गई तो देखा 8:15 हो चुके थे। इतना वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। चल यार कीर्ति, आज तुम मर गए, नानी तगड़ी क्लास लगा देंगी, मैंने कहा, और हम दोनों वहां से 9-11 हो गए। अब कुछ देर बाद साइकिल के पीछे बैठे कीर्ति ने बड़े से गेट की ओर एक इशारा किया और मुझे वहां साइकिल रोकने को कहा। मेरी कॉलोनी आ गई, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे भाई, ऐसे कैसे? 2 मिनट की बात है, मैं तुझे घर तक छोड़ के आता हूँ। अब उसने मना तो किया मुझे, पर तब तक मैं साइकिल उसकी कॉलोनी में घुसा चुका था। थोड़ा आगे जाके हम दोनों एक सुनसान सी सड़क पर आ रुके, जहां पर स्ट्रीट लाइट्स झिलमिला रही थी, और थोड़ी ही दूर अंधेरे में था एक वीरान घर।
जिसके कोने कोने पर काई और पेंट जगह जगह से उतरा हुआ था। भाई, ये तेरा घर है? भूत बंगले में रहता है क्या तू? मैं कहकर हंस पड़ा। ये सुन कीर्ति मुस्कुराया और बोला, चल यार, अब मैं चलता हूं। वो गेट खोलकर अंदर गया और उसी लम्हे अंधेरे में ओझल हो गया। पर मुझे याद आया कि मैं उसे ये बताना तो भूल ही गया था कि कल नानी के साथ मुझे कहीं बाहर जाना है, इसलिए मैं खेलने नहीं आ पाऊंगा। कीर्ति, सुन यार, मैंने कहा, पर दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। अब घर का गेट खोलकर मैं अंदर जाने ही लगा था कि मेरे पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। अरे ओ बिटवा, कहाँ जा रहे हो? अंदर मत जा, ये घर में कहूं ना रहता। मैंने देखा तो पीछे कॉलोनी का बूढ़ा चौकीदार खड़ा था। पर मेरा दोस्त रहता है अंदर, मैंने कहा और घर की अंधेरी दहलीज की ओर चल पड़ा। उसे पुकारते हुए मैं अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ रहा था। तब जाकर मैं एक दरवाजे से टकराया। मेरे टकराने से दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे कि बंद ही ना हो। अंदर कुछ ज्यादा दिख तो नहीं रहा था क्योंकि बिजली नहीं थी, मगर मुझे ये महसूस हो गया था कि घर काफी वक्त से लावारिस पड़ा था। हर जगह मिट्टी के ढेर और आधी टूटी खिड़कियां, जैसे कि वहां सच में कोई ना रहता हो। पर वहां तो कीर्ति रहता था ना, मैंने उसे अभी खुद अंदर जाते हुए देखा था। यह सोचकर मुझे डर लगने लगा था। जैसे ही मैं कुछ कदम आगे बढ़ा, मेरा पैर किसी भारी सी चीज को छू गया और मैं लड़खड़ा के दीवार पर जा लगा। और तभी ऊपर से एक चीज मुझ पर आ गिरी। मैं कपकपा गया, पर हिम्मत करके मैंने उस भारी सी चीज को उठाया। थोड़ी रोशनी के लिए जब आधी टूटी खिड़की की ओर चला, जहां से पूर्णमासी का चांद नीचे की जमीन को रोशन कर रहा था, तो रोशनी में मैंने देखा कि मेरे हाथ में था एक फोटो फ्रेम, जिस पर टंगा हुआ था एक फूलों का हार, और तस्वीर में था एक खिलखिलाकर हंसता हुआ बच्चा, कीर्ति। मैं जोर जोर से कांपने लगा और तेजी से भागा घर की ओर। बाहर पहुंचा तो वहां पर खड़ा था वही चौकीदार, गंभीर आंखें और चेहरे पर हंसी लिए। बेटवा, कहे थे ना हम, ये घर के भीतर नहीं जाना था। ये बात लगभग 20 साल पुरानी हो चुकी है। इसका जिक्र जब मैंने घर वालों से किया तो उन्होंने मेरे इस छलावे को बचपना कहकर जाने दिया। इस किस्से के बाद मैं कई बार गया उस मैदान में, पर मुझे कीर्ति फिर कभी नहीं दिखा। वक्त लगा, पर धीरे धीरे मैं इस होनी को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ गया। लेकिन हाल ही में एक अरसे बाद मेरा नानी के घर फिर जाना हुआ, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ खराब चल रही थी। उसी बीच उनकी दोपहर की नींद के वक्त शाम 4 बजे मैं बाहर टहलने निकल पड़ा। चलते चलते ना जाने कैसे मेरे कदम उसी मैदान पर जहां पहुंचे जहां पर मैं और मेरा दोस्त कभी फुटबॉल खेला करते थे। वहां देखा मैंने तो एक छोटा सा बच्चा महज 8-9 साल का अपनी फुटबॉल को टटोल रहा था, मानो खुद ही के साथ पूरा मैच खेल रहा हो। उसे देखकर मेरा भी एक किक लेने का दिल किया। मैं उसकी ओर बढ़ा और वो जोर से चिल्लाया, ओए, बॉल पास कर रहा हूं, तू स्ट्राइक ले ले। मैं उसी लम्हे थम गया। ये बात कुछ सुनी सुनाई लग रही थी। खैर, मैंने उससे पूछा, अरे क्या हुआ चैम्प, अकेले फुटबॉल खेल रहा है? दोस्त कहाँ है तेरे? दोस्ती के साथ तो खेल रहा हूं भैया, उसने कहा। कौन दोस्त? कहाँ है तेरा दोस्त? मैंने पूछा। अरे भैया, मेरा दोस्त आप ही के पीछे तो है। और तभी मेरे पीछे मुड़ने से पहले जानी पहचानी सी आवाज फिर सुनाई पड़ी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे?